अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अच्छा, हमारी ना पाकिस्तान से जब भी ऑस्ट्रेलिया की कनेक्टिंग फ्लाइट होती थी ना, तो वो मलेशिया के थ्रू होती थी और प्लेन जब भी मलेशिया के ऊपर से गुजरता था ना, तो वो इतना खूबसूरत लगता था। चलो, मुस्तफ़ा साहब ने कहा मैं पहले बोल लेता हूँ बीच में। अच्छा, तो खैर मैं यही बता रही थी कि मलेशिया की ना जब भी लैंडिंग होने लगती थी ना, तो वो इतना खूबसूरत लगना, मुझे ना सच में ऐसे लगता था कि पूरे सिटी के ऊपर ना ऐसे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है। तो खैर मामा पापा को छोड़ने हम लोगों ने वैसे पाकिस्तान आना था, तो मुकीत ने इस बार कहा कि यार इंशाल्लाह मलेशिया का टूर लगाना है हम लोगों ने। और उसकी तैयारियां जो है ना, फिर वो 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो गई थी। कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। मुस्तफ़ा की हेयर कटिंग कराई, उसके बाल इतने लंबे हुए पड़े थे। मुझे ना बड़ा शौक था कि मुस्तफ़ा के मैं बहुत लंबे बाल करूँ, लेकिन ना उसके अनफॉर्चुनेटली उसके इतने कर्ली हेयर है कि वो अच्छा गुंडा बना हुआ था। फिर हमने कहा चलो यार थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करा लेते हैं, कोई बच्चा बने। उसके बाद के जो मेरे 2 दिन है ना, वो तो इतने बिजी गुजरे, इतनी ज़्यादा पैकिंग थी करने वाली, क्योंकि पाकिस्तान का सामान अलहदा पैक करना था और जो भी ट्रैवल के कपड़े हैं वो इस्त्री करने थे। मतलब मुझे ये था कि मैं मुस्तफ़ा के अपने सारे कपड़े इस्त्री करके रखूँ, मुकीत के स्पेशली। फिर ये होता है ना, सुबह सुबह जब आपने निकलना होता है तो फिर आप पहले 3-3 सूट निकाल रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो आउटफिट। और यहाँ पे जो है ना, ये मैं बस स्टोरीज़ बना रही थी, मैं साथ से तैयार हो रही थी, तो बस वो बोलती जा रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा दफ़ा करो। तो खैर यही मैं बता रही थी कि मैंने ना जितने भी हैंड कैरीज थे उसके अंदर मुस्तफ़ा के, मुकीत के अपने सारे आउटफिट सेपरेट करके, फिर उनके पेयर पेयर बना के और उनको इस्त्री करके रखा। और मतलब वो इतना ज़्यादा काम था इतने दिनों का कि मतलब बस मैं ऐसे खपी पड़ी थी उन्हीं चीज़ों में। ये जो मैंने टॉप पहना है ना, मेरा इतना फेवरेट टॉप है, ये मैंने शीन से मंगवाया है और मुझे इसका कलर, इसका प्रिंट, ये पेप्लम टॉप है ना, तो ये बड़ा पहना में बड़ा कूल लगता है। और फिर अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एयरपोर्ट पे जाने से पहले जब मैं तैयार हो रही थी, तो फिर मैंने कुछ स्टोरीज़ वगैरह शेयर की थी, जिसके अंदर मैं सारे प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर कर रही थी कि यार आजकल ना मतलब जैसे मौसम एक तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी थी ना, तो गर्मी, और फिर जब आपने ट्रैवल करना होता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह नहीं लगा सकते, तो बस मैं हल्की सी बीबी क्रीम लगा के और उसी को सेट वगैरह कर रही हूँ। और ना ऐसे मुझे ये भी नहीं पसंद ना कि बंदा मुंह उठा के ऐसे ही चला जाए। मैं कहती हूँ ये भी क्या बात हुई ना, थोड़ा बहुत तैयार होकर बंदा निकले, यू फील फ्रेश। और जो बीबी क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस वन इज़ फ्रॉम FW ऑर्गेनिक्स, मैं अक्सर ये यूज़ करती रहती हूँ। तो खैर ये सारी डिटेल्स प्रोडक्ट्स की तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब मैं आपको ट्रिप का बताती हूँ। अब मुकीत ने ना ये सारा खुद से प्लान किया हुआ था, इतनी डिटेल्स हमें नहीं पहले पता थी ना। और मतलब मुझे उन्होंने हल्का से एक दफ़ा जिक्र किया कि मेरा दिल है यार इस बार मलेशिया चले ना, तो मैंने ऐसे सुना, मैंने कहा शायद एविंग कह रहे हैं। और वो तो वाकई फिर बाद में सच हो गया। बेसिकली ना उनको ये बहुत शौक था कि वो मामा पापा को एक ट्रिप करवाएं, फॉरेन ट्रिप। मतलब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया तो वो लेकर आए थे, वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना, और फिर एक स्पेसिफिकली आप एक कंट्री से घूमने गए हो, तो उनको ये बहुत शौक था कि वो जो है ना हम एक पूरा फैमिली ट्रिप लगाएं। और फिर इस वजह से जो है ना हम लोगों ने प्लान किया, और शुक्र अल्लाह का वो प्लान प्रोसीड भी हो गया। मेरे जो सास ससुर है ना, माशाल्लाह उनको ना घूमने फिरने का बहुत शौक है। मामा पापा अक्सर अपनी जवानी के किस्से सुनाते हैं ना, तो वो अक्सर यही बताते हैं कि ना मतलब हर साल वो लोग मरी जाते थे। मतलब जब उनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड भी थे ना, तब भी वो हर साल बेशक 3-4 दिनों के लिए सही वो अपने बच्चों को लेके जाते थे मरी। और हर किस्म की स्नोफॉल उन्होंने देखी हुई है। तो अब जब जैसे माशाल्लाह बच्चों ने अब स्टैंड ले लिया, वो बड़े हो गए, तो अब फिर उनको शौक हो गया कि अब हम अपने माँ बाप को जो हमारे रिसोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग हम उनको जो है ना इसी तरह के ट्रिप्स और एडवेंचर्स वगैरह करवाएं। और एक दफ़े ना हम लोग ऐसे ही कहीं से वापस आ रहे थे, तो मैं मुकीत से कह रही थी कि यार माशाल्लाह यू डिड इट। लाइक 2017 में एक छोटा सा लड़का, मतलब आप देखो एक FSC करके एक लड़का एक पूरे अनजान से मुल्क में आ गया, और फिर उसने इतनी स्ट्रगल्स करने के बाद, बिकॉज वी मैं कहती हूँ हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते वो स्ट्रगल्स जो एक इंसान एक बिल्कुल ऐसे एक पराई शहर में करता है। पराई शहर भी नहीं बल्कि एक पूरा अनजान मुल्क जिसके अंदर आप किसी को भी नहीं जानते, आपने बिल्कुल हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करनी है ना, तो वो जो है ना वो स्ट्रगल्स फिर आपकी सारी एक ना एक दिन तो पे बैक करती है। और माँ बाप कितना हौसला करके अपनी औलाद को बाहर भेज देते हैं। मतलब मैं अगर सोचती भी हूँ ना, जैसे मेरा एक छोटा सा बेटा है मुस्तफ़ा, तो भी मुझे एकदम मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं ऐसे, तो मैं इन शॉर्ट यही कहती होती हूँ, समझ रहे हो ना, भी आपकी स्ट्रगल्स होती है ना पूरी ज़िंदगी की, मतलब जो भी आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी लाइफ पे इन्वेस्ट करते हो, वो एक ना एक दिन आपको पे बैक करता है। ऐसे मैं मामा के साथ बैठे बातें कर रही थी ना, तो मुझे बता रही थी, कहती है मुकीत को भेजना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अब तो खैर माशाल्लाह उन्होंने अपने सारे बच्चों को ही बाहर सेट किया हुआ है, लेकिन वो कहती है सबसे ज़्यादा मुश्किल ना मुकीत को भेजना था, क्योंकि वो मेरा सबसे पहला बेटा, और वो कभी एक दिन भी एक रात भी कभी अकेले नहीं रहा था ना उनके बगैर। और वो अचानक ऐसे रातों रात जो है ना एक पराई मुल्क चले गए। तो इसमें माँ बाप की स्ट्रगल्स, उनकी मेहनत, उन्होंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, तो वो सारी चीज़ें बड़ा काउंट करती हैं ना। तो फाइनली फिर ये मौका था
था। फिर जब मुकीत ने कहा कि नहीं जी अब मैं पे बैक भी करूँगा, और जो उन्होंने माशाल्लाह अपनी पूरी फैमिली को भी बेयर सेट किया, अपने माँ बाप को भी लेके गए, हमें भी लेके गए, और फिर ये वाला ट्रिप भी जो है ना उसके अंदर इंक्लूडेड था। खैर हम लोगों ने तैयारी की, फटाफट हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, और जो फिर एयरपोर्ट पर सीन बना। अच्छा, मुझे ना मेरी एक फ्रेंड ने पहले बताया था कि पर्थ एयरपोर्ट के ऊपर ना ये बहुत तंग करते हैं। हम लोग की मिलिंडो यानी वो जो मलेशिया की फ़्लाइट्स होती हैं, बातिक एयरलाइन वो थी, और उन्होंने हमें इतना तंग किया हैंड कैरी के ऊपर। उन्होंने हमारा वेट, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, हम लोग पूरे एयरपोर्ट पे सामान खोल के बैठे हुए हैं, और बड़ा बड़ा औखा हम लोगों ने ना हैंड कैरीज में। वो कह रहे थे कि आपके पास जितने भी आइटम्स हैं ना वो टोटल मिला के 7 kg होने चाहिए। फाइनली इतनी जलालत के बाद पहुँच गए हैं। तो खैर यार, एक चीज़ मैंने इस ट्रिप से सीखी है वो ये कि आप ना सामान थोड़ा उठाओ, लेकिन इतना ना उठाओगे फिर आपको ऑन द स्पॉट इतनी टेंशन हो, आपको समझ में ना आए कि यार अब इसको करें किधर ना। लेकिन हमने शुक्र है फिर अपने कज़न को बुलाया, उनके हाथ दोबारा वापस भिजवाया, तो लेकिन वो भी ना बड़ा स्ट्रेसफुल हो गया था सारा काम। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग रात को मलेशिया पहुँचे। हमारा होटल, ओए हो, वो होटल ही था, वो पूरा ना ऐसे क्या कहते हैं Airbnb टाइप था। तो वो इतना खूबसूरत, इतना लग्जरी सूट था। मुस्तफ़ा की प्राम हम लोगों ने ओवरसाइज लगेज में बुक करवाई हुई थी, और हम सब इतने एग्जॉस्टेड, इतने थके हुए थे कि वो हम लेना ही भूल गए। और एंड जैसे ही मैं होटल पहुंची थी मुझे याद आया, मैंने कहा मुस्तफ़ा की प्राम रह गई यार। वो खैर बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में पूरा ऐसे मलेशिया का टूर वगैरह सारा इकट्ठा सुनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे तो मैं इतने दिन इतनी बिजी थी ना, मैंने एक ही दफ़ा सोचा यार मैं घर जाके सारी डिटेल से स्टोरी सुनाऊंगी। इतना प्यारा लग्जरी अपार्टमेंट था, मैं हंस रही थी। मैंने कहा यार मुकीत बंदे के पास जो है ना ऐसे अपार्टमेंट ही हो ना, तो मैं कहती हूँ लाइफ सेट है। वैसे मतलब इंसान की ख्वाहिशें है ना यार ख़त्म ही नहीं होती। ये मामा पापा अपने कमरे से अपना व्यू एंजॉय कर रहे थे। अभी लाइट्स ऑन है, जैसे लाइट्स ऑफ होती है ना तो पूरा सिटी ऐसे ऊपर से नज़र आता था, और मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत। अभी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर पूरा शेयर करूँगी ना, तो आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि यार मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि मलेशिया इतना खूबसूरत है। और जब मुकीत ये होटल बुक करवा रहे थे ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शंस दिखाए। तो जब मैंने इसका इन्फिनिटी पूल देखा ना, मैंने कहा यार यही करवाना है। अब बंदा इतना खर्चा कर रहे हो, एक है ना जैसे मालिक का इतना खर्चा हो गया तो ये भी कर ही लेते हैं। और मैं भी बता रही थी ना कि लाइट्स ऑफ होती थी ना तो बहुत बहुत प्यारा व्यू आता था। ये चेक करें, मतलब आप ऐसे लगता है आप ना बिल्कुल। एक दफ़ा मुझे याद है मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ रील्स देखी थी, तो उसके अंदर इस तरह का व्यू था ना, तो फिर इसी तरह का व्यू फिर हमें भी देखने को मिला। नेक्स्ट डे पापा को ये था कि जल्दी निकलें, सुबह सुबह एक्सप्लोर करें सारा। तो मैंने उनको कहा पापा जिस अपार्टमेंट में अभी इस टाइम हम हैं ना, ये भी हमारे वेकेशंस में इंक्लूडेड है, इसको भी इंजॉय करें। यार ये जो एक नज़र मिट्टू निकला है ना मेरे मुंह पे, उलझन हो रही है मुझे इससे। सही बात है, इसका भी कसूरवार मैं हूँ। आपने लड़ना मुझसे फिर से? अरे नहीं बाबा, नहीं सॉरी। अब हम लोग निकले हैं रात का कुछ खाना शाना करने। रात के 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं। और ना हमारा जो अपार्टमेंट, क्या कहते हैं इसको? हाँ अपार्टमेंट ही है। हाँ, हमारा जो अपार्टमेंट है ना वो है 46 फ्लोर पे। तो हम जब नीचे आए ना तो मेरे कानों को भी झप्पे चढ़े हुए हैं। यार यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी थी, लिफ्ट में कहती हूँ 46 फ्लोर पे विद इन सेकेंड्स पहुँच जाती थी। मैं हैरान हो रही थी। हमने जाना है 46 फ्लोर पे। अभी हम लोगों ने ये देखो ज़रा, इनके शूज़ देखो सिर्फ। मुख्य था इस पर तो आप चप्पल लेकर भी आए हैं, और ये वॉशरूम वाली वो उठा के मैंने आए हैं। अभी हम कुछ नूडल्स वगैरह लेकर आए हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये इतनी स्पीड से ऊपर जा रही है। हम 46 फ्लोर पे हैं और विद इन सेकेंड्स हम ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ, और सच्ची मेरे कान बिल्कुल बंद हो रहे हैं। हम लोग सब इतने थके हारे पहुंचे थे ना कि ना नीचे जाने की दोबारा हिम्मत थी कि जाके खाना खाए, और ना ही इतनी मतलब भूख भी लगी हुई थी कि नींद भी नहीं आ रही थी। तो बस फिर उस दिन हमने ये बुलडॉग पिंक वाले नूडल्स से खाना चला, और मैं कहती हूँ यार ये इतने मजे के थे कि मुझे बाद में भी ना इनकी क्रेविंग हो रही थी। तो बस यार दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। बाकी मैं इंशाल्लाह बाद में सुनाऊंगी आप लोगों को। इंशाल्लाह मैं घर बैठे पूरा मलेशिया घुमाऊंगी, पूरा नहीं जितना मतलब मैंने देखा उतना तो दिखाऊंगी। एंड यस दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय। और हाँ यार, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब।